हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। थोड़ा कॉन्सेप्ट है एलसीएम एंड एचसीएफ के ऊपर, ठीक है, जो छोटे बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बड़े बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, एलसीएम को देखो, पहली चीज़ मैं एलसीएम के बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, एलसीएम को हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, हिंदी में इसको हम ऐसे बोलते हैं। अच्छा, पहले कुछ बातें बता दूं कि एलसीएम हमेशा, इम्पोर्टेंट बात है कि एलसीएम हमेशा अभाज्य संख्या से लिया जाता है। अभाज्य कहने का मतलब है प्राइम नंबर, इससे प्राइम नंबर से लिया जाता है। ये नोट करते रहिएगा या फिर आप वीडियो को बार बार देखते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको पता है एलसीएम हम लेते किससे हैं, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से और 17 से, इसमें 19, 17। ठीक है, ऐसे ही नंबर बहुत सारे जो प्राइम, जो किसी के टेबल में नहीं आता, अपने ही टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में आता है, उससे एलसीएम लेते हैं। ठीक, और सेकंड थर्ड थिंग बता रहा हूँ कि एलसीएम लेते समय हम देखेंगे कि जो एलसीएम का लास्ट वाला नंबर है, क्या लास्ट नंबर अगर हम लेते हैं तो लास्ट नंबर अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये हुआ तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। किससे? 2 से, यानी कि 2 से एलसीएम लेंगे। ठीक, अगर 0 और 5 है, अगर लास्ट में 5 है तो हम चेक करेंगे कि वो 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। ठीक है, ऐसा हम चेक करेंगे। ठीक, और याद रखना कि एलसीएम जो है हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं कि 2 के टेबल में आता है या फिर नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है या फिर नहीं आता, 5 के टेबल में आता है या नहीं आता। जिसके टेबल में इनमें से आएगा उससे ही लेते। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने कि 20, क्या ले लिया? 20। तो पहले तो देखो लास्ट में 0 है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि 0 तो इसमें भी है, तो हम 5 से कर सकते हैं इसको। ठीक, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम स्मॉलेस्ट नंबर को लेना है, हमें छोटा नंबर लेना है। किसके टेबल में आता है? ये आता 5 के टेबल में भी है 4 टाइम में, ठीक, बट 2 के टेबल में भी आता है। तो हम क्या करेंगे, 2 से लेंगे। 2 के टेबल में कितनी बार में आता है, जितनी बार में आएगा वो नीचे लिखना है। 2 के टेबल में 10 टाइम में। फिर ये भी एक तरीके से बोला आपको, लास्ट में 0 है तो 5 से भी जा सकता है और 2 से भी जा सकता है, लेकिन छोटा कौन है? 2। तो 2 के टेबल में 5 टाइम में। ठीक है, फिर 5 एक खुद में एक प्राइम नंबर है तो किससे जाएगा? ये खुद से जाएगा। ठीक, तो हमारे सामने जो एलसीएम सिंपल निकल के आएगा वो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो चेक करने का तरीका है कि 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो ये वाला आंसर हमारा आ जाना चाहिए अगर सिंगल नंबर का है तो। ठीक है, अच्छा एक और ले लेते हैं। कोई बड़ा नंबर हुआ, जैसे 20 हुआ और 27 हुआ। ठीक, तो इसमें हम क्या चेक करेंगे एलसीएम लेते हुए? देखो ये तो 2 के टेबल में आता है लेकिन ये नहीं आता, लास्ट में 0 है, यहाँ पे 7 है, तो ये तो 2 के टेबल में आ सकता है, 5 के टेबल में भी आ सकता है। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे कि पहले 2 से सॉल्व करें, क्योंकि ये इवन नंबर है। इवन नंबर कहने का मतलब है सम संख्या है। ठीक है, 2 से ट्राई करेंगे। 2 के टेबल में 10 टाइम में, बट 27 तो आता ही नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे। ठीक, फिर हम 2 से करेंगे। 2 के टेबल में 10 आता है, 5 टाइम में 27 नहीं आता है, तो इसको हम ऐसे ही उतार देंगे। फिर हम क्या करेंगे? ठीक, फिर क्या करते हैं हम? अब 5 तो जाता है लेकिन 27 है, 27 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में, तो 5 को हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक, 5 को हम ऐसे ही रहने देंगे और 3 के टेबल में 27 कितने टाइम में आता है? 9 टाइम में। फिर 3 से ख़त्म करेंगे, 5 का 5 रहेगा, 3 3 जा 9।
फिर 3 से करेंगे, 5 का 5 रहेगा और 3 1 जा 3, फिर हम 5 से इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, देखो एलसीएम लिया मैंने, क्या करा, पहले सारे छोटे नंबर लिए, उसके बाद बड़े नंबर से किया है। ठीक, जब आप पर्टिकुलर एलसीएम निकालते हो ना, तो इस रूल का जरूर ध्यान रखना है। पर्टिकुलर सिर्फ एलसीएम के लिए, बाकी किसी और सम में अगर एलसीएम की नीड होती है तो आप नॉर्मली कर सकते हो कि बड़े नंबर से पहले सॉल्व कर दो, छोटे नंबर से बाद में करो। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एलसीएम वाला सम कर रहे हो कि एलसीएम ही करना है उसमें, तो आपको स्मॉलेस्ट से करना पड़ेगा। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बड़ा नंबर आप, कि बच्चों को अच्छे समझ में आ जाए। जैसे 105 ले लिया मैंने, 200 ले लिया, ठीक, और मैंने ले लिया 15, ये ले लिया। ठीक, अब मैंने एक ट्रिक बताया था पहले, कि ट्रिक क्या बोले, नॉर्मली थिंग है ये, कि लास्ट में इस नंबर को चेक करना है। बहुत जितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट में इन नंबरों को चेक करना है। अब देखो इसमें क्या है, लास्ट नंबर 5 है, इसमें क्या है 0, इसमें क्या है 5 है। ठीक है, तो इतना तो पता लग गया हमें कि लास्ट में इन दोनों में ये 5 से, तो 5 से जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये किससे जाएगा, 2 से, ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, ये भी 5 से। लेकिन हमने क्या बोला, पर्टिकुलर जब हम एलसीएम करते हैं तो स्मॉल नंबर से करते हैं। तो पहले हम इसको 2 से करते हैं, 2 से जब इसको, ये तो जाएगा ही नहीं, तो ये सेम एज इट इज ऐसे उतर गया, और ये 2 के टेबल में 100 टाइम में, समझ में आया, 2 1 जा 2, बाकी 0 0 0, फिर 15 आता नहीं, तो ऐसे कैसी, फिर 2 से करते हैं, ये आएगा नहीं, ये 2 के टेबल में 50 और ये 15, फिर 2 से करते हैं 105, 25 और 15। ठीक, अब क्या करते हैं, हम 3 से करते हैं, तो 3 से चेक करते हैं ये आता है या नहीं आता है। देखो कैसे करते हैं, आपको पता है कि 3 के टेबल में चेक करते हैं। देखो 3 के टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन 9 आता है। कितनी बार में आता है, 3 टाइम में, 3 3 जा 9, इसमें 1 बच गया ना, 1 क्या करना है, इसको कैरी कर देना, यानी कि हासिल दे देना इसको, तो ये कितना हो जाएगा 15, 3 पंजे 15। ठीक है, अब इसको चेक करना, ये 3 के टेबल में आता है, ये तो आता ही नहीं, तो इसको एज इट इज ऐसे उतार देना है। ठीक, अब इसको चेक करो, ये आता है 3 के टेबल में, हाँ आता है 5 टाइम में, क्लियर है। ठीक, फिर क्या करना है, फिर ये 5 के टेबल से जाएंगे, 5 7 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, फिर हम 5 से करेंगे, 5 7 तो आता नहीं है, 7 का 7, 5 1 जा 5 और 1 का 1, फिर हम किससे करेंगे, 7 से, 7 1 जा 7 7 और 1 का 1 1। देखो मैंने क्या करा, स्मॉलेस्ट स्टार्ट किया, मतलब छोटे नंबर से स्टार्ट किया। ठीक, एलसीएम, अगर मैं पर्टिकुलर एलसीएम का कर रहा हूँ। हाँ, एक और चीज क्या करो कि इनका जब एलसीएम बोला आपको फाइंड करने के लिए, एलसीएम फाइंड करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, इन सब को आपको मल्टीप्लाई करके इनका आंसर अपने आप यहाँ पे फाउंड कर लेना है। ठीक है, जैसे 2 2 जा 4, ठीक, 2 दूनी 4 हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, है ना, 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक, 24 5 जा कितना होगा, 24 5 जा होगा, मल्टीप्लाई करके देखे, 2 24 5 जा 120, है ना, 125 जा कितना होगा, मल्टीप्लाई 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा 600, 600 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं आ जाएगा 4200। ठीक है, जब हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका एलसीएम ये आएगा। ठीक है, देखो 3 डिफरेंट नंबर अलग अलग है, तो यहाँ पे इनका एलसीएम अलग आ रहा है। ठीक, यहाँ पे पर्टिकुलर सिंगल नंबर है तो इसका एलसीएम सेम आ रहा है। ठीक है, इसका चेक करते हैं, जैसे इसका अगर मुझे एलसीएम फाइंड करना हो, प्रोसेस तो यही है। अब इनका आंसर जो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 108, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 540। तो ये हमारा इस एलसीएम का आंसर है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना, कितना भी बड़ा नंबर हो अगर आपको कैरी करके देना आता है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सा भी नंबर, जैसे हमने ले लिया, ये ले लिया, ये
ठीक है, बड़े बड़े नंबर ले लिए जो कि बहुत डरावने लगते हैं, बहुत करने में बच्चे डर जाते हैं कि इतना बड़ा नंबर आ गया अब कैसे करेंगे। तो देखो पहले लास्ट में जीरो है, 5 है, 5 से जाएगा, लेकिन हम जीरो वाला तो 2 से भी जा सकते, तो पहले स्मॉलेस्ट नंबर से हम ट्राई करते हैं। तो 2 से क्या, ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। ये आएगा 300 टाइम में, ये आएगा 600 टाइम में। ठीक, अगर बच्चों को ये नहीं पता कितने टाइम में आता है, अगर 2 से एलसीएम लेते हैं तो उसको सीधा आप हाफ कर दो। क्या कर दो, हाफ। ठीक, फिर हम 2 से करेंगे तो 12, 25, इसका हाफ 150, इसका हाफ 300। फिर हम 2 से करेंगे 12 to 5, फिर 75, फिर 150, मतलब हाफ करते जाएंगे। अगर हम 2 से एलसीएम ले रहे हैं तो हाफ करते जाएंगे, अगर टेबल नहीं आ रहा तो। फिर हम 2 से करेंगे, ये तो आता ही नहीं है तो ये ऐसी का ऐसी सेम, ये 75, इसका हाफ हो जाएगा 75। ठीक है, अब चेक करो 3 के टेबल में आता है क्या कोई। ठीक है, क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना होता है हमें। ठीक है, 2 से तो अब जाएगा नहीं कोई, तो चेक करना 3 से कोई जाता है क्या। 3 4 जा 12, ये तो जाएगा नहीं, ये जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 कैरी, इसको दे 15। हाँ, 3 से ये चला जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। 12 to 5 और 3 2 जा 6, 1 कैरी दे दिया इसको, ये हो गया 15, 3 5 जा 15, तो सेम इसका भी सेम आएगा क्योंकि सेम नंबर है। अब 5 से ट्राई करते हैं, 3 से क्योंकि जाएगा नहीं, 5 से ट्राई किया तो ये कितने टाइम में आएगा, 5 2 जा 10, 2 बच गया, 2 इसको दे दिया, ये कितना हो गया 22, तो 5 4 जा 20, फिर 2 बच गया, 2 दे दिया इसको, ये कितना हो गया 25, तो 5 5 जा 25। ठीक है, ऐसे कैरी करके यानी कि हासिल लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा ये। ठीक, ये 5 टाइम में और ये 5 टाइम में। ठीक, अभी भी ये जाएगा 5 से, 5 4 जा 20, 4 बच गया, इसको मिल गया, ये 45 हो गया, 9 जा। ठीक, फिर 5 बन जा, 5 बन जा। अब ये जाएगा 7 से, 7 7 जा 49, 1 का 1, 1 का 1, फिर 7 1 जा 7, यानी कि ये हमारा यहाँ तक ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसका अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम में हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक, यानी कि ये जो नंबर है साइड वाले नंबर, इन्हीं को ही हमें यूज़ करना है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 5 जा 240, 240 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1200, 1200 को 7 से मल्टीप्लाई करना है 8400, 8400 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ये आएगा हमारा एलसीएम का आंसर। मे बी ये एलसीएम आपको पता लग गया होगा। ठीक, एक बार दोबारा चेक कर लेना, क्या पता थोड़ा बहुत इसमें गलती हो जाए, मेरे ख्याल से सही है ये। ठीक है ना, प्रोसेस आपको पता लग गया एलसीएम का क्या प्रोसेस है। ठीक, अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ के 2 मेथड, 2 तरीके बताऊंगा कि एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, एचसीएफ का हिंदी मतलब होता है महत्तम समावर्तक, महत्तम समापवर्तक, हिंदी मतलब ये होता है। ठीक, एचसीएफ को मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक, एक मान लो एचसीएफ मतलब हायर कॉमन फैक्टर। मान लो ये नंबर मुझे गिवन है, इसका मुझे एचसीएफ निकालना है, तो 2 मेथड बताऊंगा। एक तो मैं डिवीजन मेथड जो डिवाइड करके करते हैं, ठीक, और एक एलसीएम मेथड से ही मैं एचसीएफ बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं एलसीएम मेथड से। कि हम एलसीएम करके ही एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, तो क्या करते हैं, हम 24 का एलसीएम ले लेते हैं इधर, और इधर 15 का ले लेंगे। तो 24 का लेंगे तो आपको पता है इवन नंबर यानी कि सम संख्या है, 2 से जाएगा। सिंपल जैसे हम एलसीएम लेते हैं ऐसे ही इसको करना है। 6 टाइम में
2 से 3 टाइम में और 3 1 जा 3। ठीक है, इसमें कोई मैटर समझ में आया ना। उसके बाद फिर 15 का, 15 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, तो स्मॉलेस्ट किसके 3, 3 5 जा और 5 1 जा 5। ठीक है, अब क्या करना है, 24 का अगर हम बात करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, और 15 का अगर हम बात करेंगे तो 3 इंटू 5। अच्छा, इसमें देखो पहली चीज जब हम HCF फाइंड करते हैं ना, तो हमें देखना है कि पेयर किसका बन रहा है, यानी कि जोड़े ऊपर और नीचे किसका बन रहा है। देखो 2 तो है ही नहीं नीचे भी, लेकिन 3 है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। ठीक है, और ये अकेला है जिनका पेयर है, तो इसका HCF निकल जाएगा 3। ठीक है, और जिसका इस बात को नोट करना कि अगर किसी का कोई पेयर नहीं मिल रहा है, अगर कोई पेयर नहीं मिल रहा है तो इसका HCF जो होगा वो 1 होगा। क्या होगा, 1। ठीक है, अच्छा इसी में मैं आपको ना एलसीएम भी बता देता हूँ कि इसी में हम एलसीएम भी कैसे फाइंड कर लेंगे। एलसीएम में क्या करेंगे, देखो HCF तो मैंने बता दिया आपको एलसीएम मेथड से। अगर मान लो अगर मुझे इसका एलसीएम लेना है तो दोनों को एक साथ रख के करना पड़ता, तो इसमें शॉर्ट ट्रिक है, नॉर्मली निकाल लेंगे हम कि जो हमारा कॉमन था उसको 1 टाइम ही लेंगे। ठीक है, बाकी नंबर जो कॉमन नहीं है उसको जितनी बार है वो उतनी बार लिखना। जैसे 2 यहाँ पे 3 टाइम है तो 3 टाइम लिख दिया, और 5 1 टाइम है तो 1 टाइम लिख दिया। ठीक है, तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 5 जा 120। ठीक है, कितना आ जाएगा, 120। नॉर्मल तरीके से एलसीएम भी निकल गया इसका। ठीक है ना, ऐसे निकालना है। ठीक, अगर मान लो 3 नंबर हो गए, 3 नंबर का हमें HCF फाइंड करना है तो 3 का एक एक नंबर को हम अलग लेके हम कर सकते हैं। मान लो ये है 30 हो गया मेरा, 20 हो गया, या फिर अब एक कोई नंबर 100 हो गया। ठीक है, इसका हमें फाइंड करना है HCF। क्या फाइंड करना, 3 नंबर है, इसका हमें HCF फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली लेके हम 30 का करा 2 से 15 टाइम में, और 3 से 5 टाइम में, और 5 1 जा 5। ठीक है, ऐसे 20 का करेंगे तो जब 20 का करेंगे तो 2 से जाएगा 10, 2 से गया 5, और 5 1 जा 5। ऐसे ही हम 100 का करेंगे, 100 का किया 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, और 5 1 जा 5। समझ में आया, एलसीएम मेथड से ही हमको यूज करना है। अब 30 का अगर हम लेते हैं तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अच्छा अगर 20 का है तो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अगर 100 का करना है तो क्या रखा है यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अच्छा इसमें देखो कि HCF फाइंड करना है। अभी देखो क्या फाइंड करना है, HCF। अब तो देखो यहाँ पे कॉमन तो मेरा 2 भी है जो तीनों में है, और 5 भी है कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, HCF बोला गया, हमें क्या बोला गया, HCF यानी कि हाइयर कॉमन फैक्टर। तो हम किसके लेंगे, इसका जो HCF होगा वो 5 होगा, जो बड़ा होता है वो हमारा HCF होगा। बाकी अगर आपको इसका एलसीएम भी फाइंड करना है ऐसे ही एक साथ, 10th में है ये क्वेश्चन, चैप्टर 1 में है। ठीक है, अगर इसका एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा, जो कॉमन है, जो कॉमन है, देखो कॉमन ये है, इसको 1 टाइम ले लेना है, कॉमन 5 है, इसको 1 टाइम लेना है। बाकी जो नंबर है देखो 3 2 2 ये कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, उसी को एक बार लेंगे। ठीक, बाकी जो कॉमन नहीं है उसको जितनी बार है उतनी बार लेना पड़ेगा। 3 है, 2 है, 2 है, और फिर 5 है। ठीक है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 को 3 से किया 30, 30 को 2 से किया 60, 60 को 2 से किया 120, 120 को 5 से किया तो कितना आ जाएगा, 600। ठीक है, क्या आ जाएगा, 600। ठीक, इससे हमारा एलसीएम। अब मैं आपको डिवीजन मेथड बताता हूँ। क्या, डिवीजन मेथड। जैसे मैं यही नंबर ले लेता हूँ, ठीक, इसको मैं डिवीजन मेथड से बताता हूँ। ठीक है, इसको 10th में यूक्लिड एल्गोरिथम समथिंग कुछ कहते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या था ये 24 और 15, 24 और 15, ये बस मैं कॉन्सेप्ट बताने के लिए ही
करा रहा हूँ, ठीक है, कि बच्चों को समझ में आ जाए, छोटे से छोटे बच्चों को, कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, और बड़े से बड़े बच्चों का चैप्टर भी क्लियर हो जाए इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, डिवीजन मेथड से अगर हम करते हैं तो जो इसमें बड़ा नंबर है, ठीक है, क्या जो इसमें बड़ा नंबर है, बड़ा कौन सा, 24 को, ठीक है, हम कहाँ रख लेंगे, डिविडेंड की जगह पे, यानी कि हम रख लेंगे उसको भाज्य की जगह पे, और भाग किससे करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 15 से। तो 15 के टेबल में ये आता है क्या, नहीं, तो 15 1 जा 15। अब कितना बच जाएगा, माइनस करेंगे तो इसका रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास 14 में से 5 के 9, ठीक है। यहाँ तो आपको आ रहा होगा, हर बच्चे को आता होगा ये। अब क्या करना है कि ये जो नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, ये अब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 15 तो आता ही नहीं है, तो 9 1 जा 9, फिर कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 6। अब देखो अभी भी ये हमारा रिमाइंडर बच गया। अब क्या होगा, ये 9 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हर बार जो हमारा डिवाइजर होता है वो खुद डिविडेंड बन जाता है, यानी कि जो हमारा भाजक होता है वो हमारा भाज्य बन जाता है, जब तक कि 0 ना आ जाए, ठीक है। तो 6 के टेबल में 6 1 जा 6, इससे छोटा तो यही आता है, माइनस किया तो 3। अब इसको हम यहाँ पे कर लेंगे, तो कितना हो गया, 3 2 जा 6, यानी कि किससे खत्म हो गया है, लास्ट में किससे जाके खत्म हो गया, लास्ट में खत्म हुआ है 3 से। तो सिंपल है, जो हमारा एचसीएफ होगा वो कितना निकलेगा, 3। अच्छा, अब देखो यहाँ पे भी हमारा एचसीएफ किससे क्या निकला था, जो हमने एलसीएम मेथड से किया था उसका भी एचसीएफ हमारा 3 निकला था। मैं भी समझ में आ गया आपको एचसीएफ और एलसीएम का तरीका कैसे होता है, छोटे से छोटे बच्चों के लिए है, बड़े से बड़े बच्चों के लिए, ठीक है, मोस्टली 10 तक के बच्चों के लिए फर्स्ट चैप्टर में है ये उसका, ठीक। आगे और वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक। थैंक यू, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू।